तुम्हें मैंने 3 सफ़हात का खत लिखा लैला। हम मिलकर रहते थे, अब अकेले हो गए। 1 थे 2 हुए, 2 से 3 हो जाते, यानी 2 से 3 हो जाते। उफ, लैला बैंकर है ना? हाँ। यानी वो अददी सोच रखने वाली है, जुबानी नहीं। तुम्हारी ये 3-4 सफ़े की कहानी उस पर असर नहीं करेगी। तो फिर क्या करूं? क्या जाकर बीवी को अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दूं ताकि मेरा रिश्ता चलता रहे और ना टूटे? तुम बताओ क्या करूं मैं आखिर? अलहदा हो जाओ। अलहदा हो जाऊं? अरे खुदारा ये मत कहना, 4 सफ़हात याद किए थे, कहाँ जाऊं अब? जालिम बनो, 2 टोक बात करो, रियाजी का अंदाज अपनाओ। रियाजी का अंदाज? देखो, उसने तुम्हें छोड़ने की बात की है ना, उसे हैरान करो। तुम ही छोड़ दो उसे अपने पीछे भगाओ। कैसे अलहदा हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। फर्ज करो मैंने ये चाल चली, मेरी बीवी सीधी बात करने वाली है, उसका रवैया तुमने ये किया है तो मैं भी तुम्हें यही करके दिखाऊंगी वो वाला है। अगर वो जिद में आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे डर लग रहा है तुम्हारी चाल कहीं उल्टी ही ना पड़ जाए। मैंने इन चालों पर पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है इश्कम। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, और आधे नहीं पूरे ध्यान से, 5 कान 4 आंखों से सुनो। होशियार रहो, चौकन्ने हो। आजो आजो आजो। उफ, आजा। देखो, यहाँ तुम्हें वेकेशंस वाली फील आएगी, बहुत मजा आएगा तुम्हें। यहाँ बैठते हैं, आजा। हाय, पानी कितना गर्म है। आमिर, आजो आजो। तुम भी आ गए, आजो आजो आजो। तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक दूसरे से दूर हो गए हम। ये जिद्दीपन, ये अना बिल्कुल फजूल है। मैं 3 महीने बाद जा रही हूँ, वैसे भी जबान थक गई है ये बात कहते हुए मेरी। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूं। तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी। आमिर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। पिछले दिन जब मैंने काया साहब के बारे में बात की थी तो तुमने कहा कि वो तुम्हारे बाबा नहीं हैं। तुम्हारा क्या मतलब था उस बात से? एक पुराना और बहुत पेचीदा मसला है जो अब तक हल ना हो सका, बस इतना ही कह सकता हूँ। शायद मैं हद से बढ़ गई। आई एम रियली सॉरी, बुरा मत बनाना। जैसे तुम अक्सर कहती हो ना कि तुमने माँ की मोहब्बत के बगैर परवरिश पाई है, तो मैंने भी बाबा की मोहब्बत के बगैर बड़ा होना सीखा है। मुझे इसका अंदाजा ही नहीं है। आई एम सो सॉरी। यानी इस बात से अब तुम्हारा कम से कम ये नजरिया तो खत्म हो गया होगा कि मैं किसी रईस बिगड़े ज़ादे की तरह हूं। माफ करना मुझे। मेरा मकसद तुम्हारा जख्म छेड़ना नहीं था बिल्कुल भी। और बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझसे अपनी ये बात शेयर की। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा असर है, जानती हो? लगता है जैसे इंसान के अंदर झांक के उसका ख्याल तक पढ़ लेती है। काश मैं वाकई पढ़ सकती कि तुम्हारे दिल में क्या है। अगर मैं समझ पाती तो क्या ही बात थी। शायद तुमने किताब को गलत सफ़े से खोल लिया हो।
अच्छा बस